पूज्यवर कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा है, केवली भगवान की बिना इच्छा पूर्वक सारी क्रियाएं यदवा तदवा नहीं होती। कैसे हो गई उनकी? मन है नहीं, इंद्रियां है नहीं, आंखों से देखते नहीं, कोई जीव नहीं मरता, उनकी क्रियाएं यदवा तदवा नहीं होती, वो मन है नहीं, मन शांत हो गया। बिना मन के वो जो कहें वो सही है, वो कभी उपयोग लगाते नहीं बोलने में, कोई उपयोग नहीं लगाते, बुद्धिपूर्वक नहीं बोलते, फिर भी जो बोलते वो सब सही है। वे क्रियाएं बुद्धिपूर्वक नहीं करते, लेकिन जहां जो क्रिया होना चाहिए वो ऐसा कैसे हो गया? मात्र इसका परिणाम है उन्होंने अपने मन से अपने संबंध में ही नहीं सोचा, दुनिया के संबंध में सोचा। आज वो मन रहित होकर के भी सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं। आज प्रभु तीर्थंकर जो कुछ भी उनको मिला, जन्म हुआ, अवध ज्ञान मिला, लो उन्होंने जनता के सुख के लिए अपनी रोटी नहीं कमाई। ऋषभ देव को अपनी रोटी कमाने की जरूरत नहीं थी, उनको स्वर्ग से आता था, अपने लिए नहीं। उनके पास जो कला थी, उनके पास जो बुद्धि थी, जो ज्ञान था, उन्हें जगत के कल्याण के लिए उस ज्ञान को लगा दिया और षट कर्म का उपदेश दे दिया। जगत के लिए, अपने लिए नहीं। उन्होंने खेती करना सिखाया, सब कुछ सीखा, अपने लिए नहीं, जगत के लिए। आज उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसके पीछे स्वयं कल्याण के साथ पर कल्याण छुपा है। आज इतनी अभी जो आप लोगों ने श्रीफल चढ़ाया, क्योंकि अब आप लोग जो मांगोगे वो मिलेगा। दो चीजें होती थी, एक पिता देता है और एक बेटा लेता है। तो कभी कभी पिता देता है, लेकिन बेटे में कुछ कमी आ जाए तो फिर बाप देता नहीं है, बेटे को रहना पड़ता है, मांगना पड़ता है, पापा। और कभी कभी अच्छे बेटे होते हैं, बेटा मांगता नहीं है, उसके पहले ही पापा दे देता है। तो अब 24 का शिलान्यास मेरा भाव है कि हर व्यक्ति को आज ये सोचना है, राघवगढ़ में रहने वाला, राघवगढ़ से जुड़ने वाला, कि मैं राघवगढ़ के लिए क्या कर, धाम के लिए क्या कर सकता हूं, धाम में क्या कर सकता हूं। सबसे बढ़िया 24 के पास 7 नाम शेष हैं, इनमें अपना नाम लिखाओ और कल 24 लोग अपने अपने मंदिर का शिलान्यास कहें और कहें संभवनाथ से, भगवान मैंने धन अपने लिए नहीं कमाया था, मैं धन तेरे लिए भी कमाऊंगा। 5 साल में मैं तेरे लिए धन कमाऊंगा, क्योंकि मुझे भाग्य है कि मेरा धन मात्र पापों के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं प्रभु, कुछ धन मैं तेरे लिए कमाऊंगा, कुछ धर्म में 24 के लिए कमाऊंगा, कुछ धर्म में पंचकल्याण के लिए कमाऊंगा, कुछ धर्म में परोपकार के लिए कमाऊंगा। यदि ये तुमने कर दिया तो इतना धन बरसेगा कि तुम उसके पहले ही 6 महीने से आपके माँ बाप के आंगन में रत्न बरसेंगे। ऐसे ही नहीं रत्न बरसे थे 6 महीने तक, पूर्व भाव में इनका एक संकल्प था कि मैं जो धन कमाऊंगा वो सारा धन मैं अपने उपयोग में नहीं लूंगा, अपने लिए नहीं कमाऊंगा, धर्म और धर्मात्मा के लिए कमाऊंगा, जगत के लिए कमाऊंगा। वो पन्न पक करके आया कि अभी जन्म भी नहीं हुआ और 6 महीने प्रतिदिन 10.5 करोड़ रत्न बरसते हैं उस आंगन में जहां तीर्थंकर का गर्भावतरण होता है, 6 महीने पहले से। क्योंकि इन्होंने धन जगत के लिए कमाया था, आज आकाश से रत्न बरस रहे हैं। हर चीज में यही लगा लेना उनका उन्होंने किया। आप भी ये विचार करें कि नहीं, राघवगढ़ में जन्म हुआ है और यहाँ 24 बन रही है, हमारे द्वारा ना बने, मेरे द्वारा मंदिर नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। गर्व से संभवनाथ से कहो, भगवान मैंने राघवगढ़ में देकर मात्र पाप ही नहीं कमाया है, मैंने राघवगढ़ में रह करके मात्र रोटी कपड़ा मकान नहीं कमाए हैं, सारी जिंदगी रोटी कपड़ा मकान में ही नहीं निकल गया है, मैंने यहाँ पर जिनेन्द्र देव का मंदिर भी बनाया है। जब मर करके ऊपर जाओगे तो पूछा जाएगा, यही अभी तो बताया जा रहा है, वहां पूछा जाएगा तुम राघवगढ़ के हो? बोले हाँ। जिंदगी में धन कमाया, किसके लिए कमाया? अपने लिए।
अपने लिए उठा करके फेंक देगा कर्म, किसको पटक दो दुर्गतियों में। और जब गर्व से कहोगे नहीं साहब मैंने कुछ धर्म के लिए कमाया है धन, क्या प्रमाण है? आप देखिए धाम में 24 मंदिर हमारा एक है। राजेश बाबू कहेंगे हमारा संभवनाथ का बड़ा मंदिर है, तुम बड़े नहीं छोटा सा मंदिर था, 24 मंदिर देखिए, वह मंदिर मेरा बनाया है, मैंने के लिए बनाया है भगवान। उसी समय कर्म कहेगा तूने धर्म के लिए कमाया है, जा अब तुझे मैं अक्षय निधि देता हूं कि तू कितना भी खर्च कर लेना, तेरा खजाना कभी खाली, क्योंकि तुमने कमाया है। ऐसा सब चीजों पर विचार करना है। आज प्रदीप भैया से शायद कल की कह रहे हैं और कल तक 2400 नाम हो जाए। राजेश बाबू तो हैं ही, मैं तो कहता हूं राजेश बाबू को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनको बड़ा मंदिर मिल चुका है और वे बड़े आदमी है, बड़ा मंदिर मिल चुका, उनसे तो अपन और बड़ा कार्य करा लेंगे। छोटे कार्य तो छोटे लोगों के काम आ जाए। और फिर भी उन्होंने तो कमा ही लिया। राजेश बाबू को भली एक भी मंदिर मिले या नहीं मिले, लेकिन उनको 24 मंदिर बनाने का पुण्य उनके खाते में जमा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जब ये भावना की कि नहीं कोई बात नहीं, गुरु के मुख से निकला है 24 ही बनेंगे, जितने बनेंगे हम बनाए। उसी समय इनके खाते में एक 24 बनाने का खाता लिखा गया। जब ये अगले भाव में जाएंगे तब वहां लिखेगा आपने राघवगढ़ के धाम में 24 बनाई थी। तो ये कहेंगे नहीं मैंने नहीं बनाई, वो तो सबने बनाई थी। बोले नहीं, तुमने बनाने का भाव, कृत, कार्यत और अनुमोदना, वो तो कमा ही लिया, भंडार भर गया। अब आपका मौका है, कितने तुम वापस ले सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है। उसकी झोली में तो 24, उसके झोली में 24 आ गई, अब उस झोली में से तो कितने निकाल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। महावीर भगवान के